हेलो बच्चों, मैं इमरान खान आपका ऑनलाइन क्लास केमिस्ट्री में स्वागत करता हूं। देखिए अगर आपको याद हो, देखिए बेटा जी, अगर आपको याद हो तो हम नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के एग्जाम्पल पढ़ रहे थे और जहाँ तक मेरे को याद है मैंने आपको 3 एग्जाम्पल पढ़ा दिए भाई। एक तो मैंने आपको बताया था कि जब एल्किल हैलाइड एक्वस KOH या एक्वस NaOH या एक्वस AgOH या नम Ag2O के साथ रिएक्शन करते हैं तो प्रोडक्ट अल्कोहल बनता है। दूसरा एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था कि जब एल्किल हैलाइड सोडियम एल्कोक्साइड या शुष्क Ag2O के साथ रिएक्शन करते हैं तो प्रोडक्ट ईथर बनता है। और तीसरा सबसे शानदार, सबसे जानदार और सबसे बेस्ट एग्जाम्पल जो मैंने आपको बताया था वो मैंने आपको बताया था, और देखो हेडिंग लगी हुई भी है, कल वाली हेडिंग लगी हुई है। क्या बताया था मैंने कि भैया ये जो एल्किल हैलाइड है ना, ये KCN के साथ अभिक्रिया करके एल्किल साइनाइड बनाते हैं, जबकि यही एल्किल हैलाइड AgCN के साथ अभिक्रिया करके एल्किल आइसोसाइनाइड बनाते हैं। और इसका रीजन भी मैंने आपको बता दिया था, इसका कारण भी मैंने आपको बता दिया था। अरे आगे क्या बेटा बात समझ में? अरे बोलो, इसका रीजन भी मैंने आपको बता दिया था, इसका कारण भी मैंने आपको बता दिया था। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सिर्फ देखो जो कल वाला जो लेक्चर था वो मैंने कुछ ज़्यादा ही डिटेल में बता दिया, वो सिर्फ आपको समझाने के लिए था। आपको सिर्फ जो बातें याद करनी है वो ये है कि एल्किल हैलाइड KCN के साथ अभिक्रिया करके एल्किल साइनाइड बनाता है, जबकि AgCN के साथ अभिक्रिया करके एल्किल आइसोसाइनाइड बनाता है। ऐसा क्यों, ये भी मैंने आपको बता दिया था। एक बार हल्का फुल्का मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ। याद करो ऐसा क्यों होता है कि एल्किल हैलाइड KCN के साथ अभिक्रिया करके एल्किल साइनाइड बनाते हैं और एल्किल हैलाइड AgCN के साथ अभिक्रिया करके एल्किल आइसोसाइनाइड बनाते हैं। ऐसा क्यों? तो इसका रीजन मैंने आपको बताया था कि बेटा ये जो KCN है वो कैसा यौगिक है? आयनिक यौगिक है। KCN कैसा यौगिक है? आयनिक यौगिक है। अगर KCN आयनिक यौगिक है तो ये विलयन में जाकर एक तो क्या देगा K+ और एक क्या देगा Cn- आयन। और मैंने आपको बताया था कि जो Cn- आयन है ये क्या होता है? एक उभय दंतुक नाभिक स्नेही होता है। क्या होता है? एक उभय दंतुक नाभिक स्नेही होता है। यानी इसमें कार्बन और नाइट्रोजन, इसमें कार्बन और नाइट्रोजन दोनों ही परमाणु इलेक्ट्रॉन युग्म दान करने की स्थिति में होते हैं, परंतु प्रभावी आक्रमण कार्बन परमाणु के द्वारा होता है, न कि नाइट्रोजन परमाणु के द्वारा। क्यों? क्योंकि उसका रीजन मैंने आपको बताया था कि अगर कार्बन वाली साइड से अटैक होगा तब तो कार्बन बॉन्ड कार्बन बनेगा, और यदि नाइट्रोजन वाली साइड से अटैक होगा तब कार्बन बॉन्ड अगर नाइट्रोजन वाली साइड से अटैक होगा तो कार्बन बॉन्ड नाइट्रोजन बनेगा। और हम जानते हैं कि ये जो कार्बन बॉन्ड कार्बन है ये कार्बन बॉन्ड नाइट्रोजन की तुलना में बहुत ज़्यादा स्टेबल, स्थायी होता है। यही कारण था कि एल्किल हैलाइड KCN के साथ अभिक्रिया करके मुख्य उत्पाद एल्किल साइनाइड बनाते हैं, जबकि मैंने आपको बताया था कि जो AgCN है वो क्या होता है कि कोवेलेंट यानी सह संयोजक यौगिक होता है। अगर ये सह संयोजक यौगिक है तो क्या आप इसको Ag+ और Cn- आयन ऐसे लिख सकते हो क्या? ऐसे नहीं लिख सकते, नॉट पॉसिबल। ऐसे हम नहीं लिख सकते, नॉट पॉसिबल।
अरे कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्यों? क्योंकि AgCN क्या है? सहज संयोजक यौगिक है। अब AgCN सहज संयोजक यौगिक क्यों था, उसका भी रीजन मैंने आपको बताया था। क्योंकि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज भी रहते हैं कि सर देखो ये मेटल है सिल्वर और कार्बन नॉन मेटल है, यानी ये क्या है? धातु है, और ये क्या है? अधातु। और धातु और अधातु के बीच में तो आयनिक बॉन्ड होता है, तो आयनिक यौगिक होना चाहिए। नहीं बेटा, AgCN आयनिक यौगिक नहीं होता है, सहज संयोजक यौगिक होता है। उसका रीजन ये है कि AgCN का ये जो कैटाइन है, AgCN का, इसका कारण बता देता हूं। AgCN का जो कैटाइन Ag+ है का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन छद्म अक्रिय गैस विन्यास जैसा होता है। यानी Ag+ का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो अक्रिय गैस विन्यास जैसा सा होता है। इसीलिए जो AgCN है वो क्या होता है कि सहज संयोजक यौगिक होता है। देखिए, अगर ये बात आपको ज़्यादा डिटेल में समझनी है तो मैं आपको ज़्यादा डिटेल में भी समझा दूंगा, लेकिन आपको दिमाग में सिर्फ इतना ही रखना है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। कंफ्यूज वो इसमें होते हैं कि सर Ag क्या है? धातु है, और कार्बन क्या है? अधातु। धातु और अधातु के बीच का बंध तो आयनिक होना चाहिए, ये ज़रूरी थोड़ी है। क्योंकि फाजांस ने बताया था ना कि दुनिया में कोई भी बॉन्ड 100% आयनिक नहीं होता और कोई भी बॉन्ड 100% सहज संयोजक नहीं होता। आयनिक बॉन्ड में सहज संयोजक गुण पाए जाते हैं, सहज संयोजक बॉन्ड में आयनिक गुण पाए जाते हैं। और समझ गए? नहीं समझ गए? और फाजांस ने एक बात बोली थी कि धनायन का आकार जितना छोटा होता है, ध्यान सुनना, धनायन का आकार जितना छोटा होता है और ऋणायन का आकार जितना बड़ा होता है, उस कंपाउंड में सहज संयोजक गुण उतने ही ज़्यादा होते हैं। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है, जैसे आपके पास दो कंपाउंड है, एक तो KCN और एक क्या है? AgCN। अब KCN में कैटाइन K+ है और एनाइन Cn- है। समझाने के लिए, AgCN में कैटाइन Ag+ है और एनाइन Cn- है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये जो K+ और जो Ag+ है, इन दोनों का जो साइज है वो लगभग ऑलमोस्ट क्या होता है? सेम होता है। ठीक। और ऋणायन तो पहले से ही क्या है? सेम है। ठीक। मैंने क्या बताया? KCN का धनायन K+, ऋणायन कौन है? Cn-। AgCN का धनायन कौन है? Ag+ और ऋणायन कौन है? Cn-। KCN का धनायन और AgCN का धनायन दोनों का जो साइज है वो लगभग क्या होता है? समान होता है। जब आप इन दोनों की त्रिज्याएं चेक करोगे तो ऑलमोस्ट आपको क्या मिलेंगी? सेम मिलेंगी। और दोनों का ऋणायन क्या है? सेम है। जब फाजांस ने तो ये कहा था कि भाई धनायन का आकार जितना छोटा होता है, धनायन का आकार जितना छोटा होता है और ऋणायन का आकार जितना बड़ा होता है, उस कंपाउंड में सहज संयोजक गुण उतने ही ज़्यादा होते हैं। अगर हम इन दोनों की तुलना करें, सिर्फ KCN और AgCN की तुलना करें, तो दोनों का धनायन भी सेम है और दोनों का ऋणायन भी सेम है। आकार दोनों का धनायन भी ऑलमोस्ट सेम है और ऋणायन भी क्या है? सेम है। तो इस स्थिति में फाजांस ने अपना तीसरा कथन भी दिया है, और फाजांस का तीसरा कथन यह है कि यदि किसी कंपाउंड के धनायन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास छद्म आकारीय गैस विन्यास हो तो उस कंपाउंड में सहज संयोजक गुण बहुत ज़्यादा होते हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, Ag+ का इलेक्ट्रॉनिक
कॉन्फ़िगरेशन छद्म अक्रिय गैस विन्यास जैसा है, इसीलिए AgCN को हम आयनिक कंपाउंड नहीं मानते हैं, सहज संयोजक कंपाउंड मानते हैं। आप इसका Ag+ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख के देखना। जब आप Ag+ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखोगे तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा वो अक्रिय गैस के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जैसा होगा, यानी पूरित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। और यही कारण है कि AgCN सहज संयोजक प्रकृति का होता है। अब एक बात बताओ, अगर AgCN सहज संयोजक प्रकृति का है तो क्या आप इसको ऐसे आयनों में तोड़ सकते हो? क्या नहीं तोड़ सकते। यानी AgCN आयनों में तो टूटेगा लेकिन ऐसे कंप्लीटली नहीं टूटेगा। कैसे टूटेगा? कैसे टूटेगा? ऐसे टूटेगा, Ag के ऊपर हल्का सा प्लस और साइनाइड में कार्बन के ऊपर हल्का सा माइनस। अब इस कार्बन के ऊपर ये जो डेल माइनस है ना, ये बहुत ही कम है, न के बराबर, बहुत ही कम है, न के बराबर। इसीलिए AgCN में ये जो कार्बन है ये अपना इलेक्ट्रॉन युग्म दान नहीं कर सकता। तो उस स्थिति में अपना इलेक्ट्रॉन युग्म कौन दान करेगा? नाइट्रोजन। और जब नाइट्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन युग्म दान करेगा तो बेटा प्रोडक्ट एल्किल साइनाइड नहीं बनेगा, एल्किल आइसोसाइनाइड बनेगा। अरे यस कि नो? तो एक तरीके से मैंने आपका रिवीजन करवा दिया है। आप तो सिर्फ ये ऊपर वाली दो बात याद कर लो कि एल्किल हैलाइड KCN के साथ अभिक्रिया करके एल्किल साइनाइड बनाते हैं और AgCN के साथ अभिक्रिया करके एल्किल आइसोसाइनाइड बनाते हैं। अब इसका फंडा बता देता हूँ, फंडा जो आपको याद करना है। अब आप ऐसे याद कर लो, KCN एक मशीन है, KCN एक मशीन है जिसका काम है CN चिपकाना, जिसका काम है CN चिपकाना। फंडा अभी ठीक ना, याद करने के लिए। और AgCN भी एक मशीन है जिसका काम है CN नहीं NC चिपकाना, NC चिपकाना। और आगे क्या बड़ा बात समझ में क्या कहा मैंने? आप तो बस ये याद कर लो, फंडा याद कर लो। KCN एक मशीन है जिसका काम है CN चिपकाना। AgCN भी एक मशीन है जिसका काम है NC चिपकाना। जैसे मान लो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, ठीक है ना, एक क्वेश्चन करवा रहा हूं, इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं भी बोर्ड एग्जाम में, ठीक है ना। कोई भी एल्किल हैलाइड लिख देगा, मान लो RX की जगह मान लो C2H5Br, प्लस में क्या दे दिया KCN, और कोष्टक में लिख दिया एल्कोहलिक, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक। एक तो ये दे दिया, एक ये दे दिया, मान लो C2H5 इधर I है, प्लस यहाँ पे दे दिया AgCN और कोष्टक में वही लिख दिया एल्कोहलिक, और कह रहा कि रिएक्शन को कंप्लीट करो। देखिए मैंने आपको पूरा डिटेल में समझाया है, उतना डिटेल में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, उतना डिटेल में जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। अब आप डायरेक्ट याद करो, और KCN का काम क्या है? CN चिपकाना। हाँ, लेकिन यहाँ से लिविंग ग्रुप तो उठाओगे ना, तो क्या करोगे? Br हटाना है, CN चिपकाना, तो क्या जाएगा C2H5CN, और प्लस में क्या निकल जाएगा KBr। और इसमें क्या होगा? और AgCN का काम तो क्या है? NC चिपकाना। AgCN का काम तो क्या है? NC चिपकाना। तो यहाँ से Ag, यहाँ से Ag तो बाहर निकल जाएगा, तो कहेगा C2H5। अब CN मत चिपका देना, NC प्लस क्या निकलेगा रे? AgI। ऐसे क्वेश्चन आएंगे, तो आप तो डायरेक्ट याद कर लो।
KCN एक मशीन है जिसका काम है CN चिपकाना। AgCN भी एक मशीन है जिसका काम है NC चिपकाना। ये फंडे हैं, इन पे लिख लिख के प्रैक्टिस कीजिए, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। बोलो, KCN एक मशीन है जिसका काम है CN चिपकाना। AgCN भी एक मशीन है जिसका काम है NC चिपकाना। तुम्हें ऑर्गेनिक में कहीं भी दिख जाए KCN CN चिपका दो, तुम्हें ऑर्गेनिक में कहीं भी दिख जाए AgCN NC चिपका दो, कोई दिक्कत है क्या? ये हो गया तीसरा एग्जाम्पल। अब बता रहा हूं चौथा एग्जाम्पल। ठीक है भाई, अब छोटे छोटे एग्जाम्पल है भाई, बिल्कुल भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखिए, हाँ, चौथा एग्जाम्पल देखिए। चौथा एग्जाम्पल है, एल्किल हैलाइड की, सेम KCN AgCN की तरह ही है, एल्किल हैलाइड की KNO2 तथा AgNO2 के साथ रिएक्शन के साथ रिएक्शन। अब सुनना रे ध्यान से, अब सुनना ध्यान से। अब इसको मैं पूरा डिटेल में नहीं समझाऊंगा, डायरेक्ट फंडा बताऊंगा। जिस बच्चे ने KCN और AgCN वाली अभिक्रिया समझ ली, उसके अपने आप समझ में आ जाएगा। देखिए कैसे, आप तो बस ये याद कर लो, KNO2 एक मशीन है जिसका काम है, ध्यान सुनना, जिसका काम है NO2 नहीं, ओह नो, या डायरेक्ट आप ऐसे लिख दो, ओ नो, ठीक है ना, ओह नो, ठीक। KNO2 एक मशीन है जिसका काम है ओ नो चिपकाना, ओ नो चिपकाना, ठीक। एक ये AgNO2 एक मशीन है जिसका काम है NO2 चिपकाना। गलती मत कर देना भाई, NO2 चिपकाना, ठीक। अगर आप समझोगे तो बातें भी आपको समझ में आ जाएगी, क्योंकि मैंने KCN और AgCN समझा दिया। वही बात है, यहाँ पर KNO2 क्या है, आयनिक कंपाउंड है, और AgNO2 क्या है, सहसंयोजक कंपाउंड है। ये K प्लस और NO2 माइनस देगा, K प्लस और NO2 माइनस ऐसे देगा ये, ठीक। तो इसमें नाइट्रोजन भी इलेक्ट्रॉन युग्म दान कर सकता है, ऑक्सीजन भी, लेकिन पहले कौन दान करेगा, ऑक्सीजन दान करेगा। समझ गए ना, ऑक्सीजन वाली साइड से अटैक होगा, इसमें ऑक्सीजन वाली साइड से अटैक होगा और इसमें नाइट्रोजन वाली साइड से अटैक होगा, ठीक। ये तो सिर्फ समझाने के लिए है भाई, आपको तो डायरेक्ट फंडा याद करना है, आपको तो ये डायरेक्ट फंडा याद करना है। क्या ये फंडा आप डायरेक्ट याद कर लोगे? क्या क्या है, एल्किल हैलाइड की KNO2 तथा AgNO2 के साथ अभिक्रिया। इसमें डायरेक्ट आप ये याद कर लो, KNO2 एक मशीन है जिसका काम है ओ नो चिपकाना, ठीक। और एक क्या है, AgNO2 एक मशीन है जिसका काम है NO2 चिपकाना। जैसे देखिए इधर, मान लो एल्किल हैलाइड है, ठीक, और इसकी रिएक्शन मैं किसके साथ करवा रहा हूँ, KNO2। और दूसरी रिएक्शन क्या है, एल्किल हैलाइड है और इसकी रिएक्शन मैं किसके साथ करवा रहा हूँ, AgNO2। तो काम वही करना। और KNO2 एक मशीन है, इसका काम है ओ नो चिपकाना। तो यहां से अक्स हटाओगे, यहां से अक्स और यहां से K, तो बाहर तो क्या निकालोगे, KX। प्रोडक्ट क्या बनेगा वो देखना, R O नो, NO2 नहीं, O नो। और इसमें क्या आएगा,
AgNO2 एक मशीन है, इसका काम क्या होगा, NO2 चिपकाना। तो यहां से X और यहां से Ag, तो बाहर तो क्या निकलेगा, AgX। प्रोडक्ट क्या बनेगा, RNO2। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जब NO2 ऑक्सीजन वाली साइड से जुड़े तो उसका नाम होगा एल्किल नाइट्राइट। और जब NO2 नाइट्रोजन वाली साइड से जुड़े तो उसका नाम होगा नाइट्रो एल्केन। उसका नाम क्या होगा भाई, नाइट्रो एल्केन। अरे कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं है, आगे क्या बात समझ में। तो बेटा मैंने आपको 4 मशीन बताई हैं। कितनी मशीन बताई है, 4। आज के बाद में आपको जिसकी कसम लगे उसकी कसम, ये चारों मशीन आपको याद करनी है। ये चारों मशीन आपको याद करनी है। पहली मशीन मिटा देता हूं एक बार ये, ठीक है ना। चारों मशीन लिख रहा हूं मैं। केसियन का काम है, ठीक। एजीसीएन का काम है, KNO2 का काम है, AgNO2 का काम है। तो बताओ, ठंडा भाई, ठीक है ना, एक साथ लिखा रहा हूं। देखिए, केसियन का काम है CN चिपकाना, AgCN का काम है NC चिपकाना, KNO2 इसमें गलती मत कर देना, इसमें गलती मत कर देना। KCN का काम है CN चिपकाना, AgCN का काम है NC चिपकाना, KNO2 का काम है O चिपकाना, और AgNO2 का काम है NO2 चिपकाना। अरे याद कर लोगे ना। जैसे क्वेश्चन आ गया कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं को पूर्ण कीजिए, यह आ गया CH3Cl प्लस KCN, ठीक, CH3Br प्लस AgCN, CH3I प्लस KNO2। जैसे ये आ गया CH3Cl प्लस में क्या गया AgNO2। बोर्ड में गारंटी लेता हूं इन चारों अभिक्रियाओं में से 2 अभिक्रिया बोर्ड एग्जाम में 100% पूछी जाएंगी। तो बताओ, KCN का काम क्या है, CN चिपकाना। अरे भाई KCN का काम क्या है, CN चिपकाना, तो चिपका दो, KCl बाहर निकल जाएगा, CH3Cn। AgCN का काम क्या है, NC चिपकाना, चिपका दो, AgBr बाहर निकल जाएगा। KNO2 का काम क्या है, O चिपकाना, KI बाहर निकल जाएगा। AgNO2 का काम क्या है, NO2 चिपकाना, AgCl बाहर निकल जाएगा। नाम बताओ, मेथिल साइनाइड, मेथिल आइसोसाइनाइड, मेथिल नाइट्राइट, मेथिल नाइट्राइट, और इसका होगा नाइट्रोमेथेन, नाइट्रोमेथेन। तो बेटा जी ये 4 एग्जाम्पल मैंने आपको समझा दिए हैं। थैंक यू वेरी मच।